आम आदमी पार्टी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष क्रिस गौतम का तंज, बोले पहले वो गेम में आ जाए फिर गेम चेंजर बने। 5 वर्ष काम करने के बदले अब जनता देगी हमें वोट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष क्रिस गौतम ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों को देखकर जनता वोट करेगी। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि वो गेम चेंजर नहीं है, पहले तो वो गेम में आ जाए फिर चेंजर होंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट में रीवा की 4 सीटों में उन एमएलए को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि 4 सीटों में अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि जो वादे जनता से किए थे वह वादे जनता से निभाए गए हैं, ये जनता को पता है और इसी को देखकर वो वोट करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी अभी गेम में नहीं है, पहले वो गेम में आ जाए उसके बाद वो गेम चेंजर बनेगी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रीवा दौरे को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र का त्यौहार है। जैसे गंगा नदी में महाकुंभ होता है जहां कोई भी डुबकी लगा सकता है, वैसे इस त्यौहार में कोई भी शामिल हो सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। ये तो जनता के ऊपर है कि वो अपना आशीर्वाद किसे देती है। इसके साथ ही सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। पार्टी में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, एक साथ टिकट नहीं निकालते, ये प्रक्रिया है अपनी। इसीलिए पहली सूची आई, फिर दूसरी सूची आई, फिर तीसरी सूची आई, फिर चौथी सूची आई। और ये भ्रम तो जब तक पूरा टिकट नहीं हो जाएगा तब नहीं। आप भ्रम कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ लोग करेंगे, वो तो चलेगा। जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक। अब अच्छी बात है कि तब तक ये भ्रम बना रहे कि किसको मिलने वाला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पिछली बार देवतलाव में काफी कम अंतर से जीत हासिल हुई थी, इस बार क्या रुझान है? हमारा काम है लोगों की सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना। बाकी अभी उनके हाथ में, जनता के हाथ में वो क्या निर्णय देते हैं, उनके निर्णय को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या निर्णय लें कि हम ये निर्णय तुमको देना, जिनको निर्णय देना है वो हम कैसे कहें क्या निर्णय दें। अपन उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह का सेवा भाव हमने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, सरकार की तरफ से जो भी विकास के काम हो सकते वो कराने का प्रयास किया, उससे लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी और फिर से एक अवसर और प्रदान करेगी। मुझे ऐसा लगता है यदि सनातन धर्म को हम सही सलामत रखें, जिसको आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। हम प्रयोगशाला में हैं, हम इसको इनकार नहीं सकते। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को यदि ऐसा माना जाता हो कि वो विकास के पुरोधा है, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमारा सनातन भी चाहिए, हमारा धर्म भी चाहिए, हमारी आस्था भी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास भी चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास भी चाहिए। सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके हमको काम करने की आवश्यकता। हम इस विचारधारा के लोग, वो तमाम बाईपास बन गए हैं, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई बाईपास से, और बीच में काम लग करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, 1 महीने के भीतर काट करके पानी उस पार पहुँचा दिया जाएगा। बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहा है। आज से 40 साल पहले भी जब हम लोग राजनीति शुरुआत कर रहे थे, तब भी बेरोजगारी का नारा, जब हम नौजवान थे आपकी तरह, तब नारा बेरोजगारी का ही लगाते थे। अब वो संख्या के बल पर है। पहले संख्या कम थी बेरोजगारी, मान लीजिए तब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हुआ करता था। इसी रीवा जिले के भीतर हम लोगों के सामने में 72-71 का जब हम लोग नारा लगाते थे, उस समय भी 15 से 20 हज़ार बेरोजगारी में नाम दफ्तर में लिखा रहता था। तो मतलब उतना नाम लिखा हुआ तो बेरोजगार ही थे। तो बेरोजगारी को इस आधार पर सरकारी नौकरी से नहीं देखा। और हमारा जो व्यू है, हमारा जो नज़रिया है, वो नज़रिया बेरोजगारी दूर करने की बात हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिली कि नहीं मिली। सरकारी नौकरी नहीं, हम बेरोजगार हैं, ऐसा उसको नहीं सोचना। रोजगार से मतलब होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा। लोकतंत्र का यही तो पर्व है ना भैया, सबको शामिल होना चाहिए था भाई। गंगा नदी में जब गंगा के भीतर हम जाते हैं, महाकुंभ लगता है, तो किसी को रोकते हैं क्या? किसी को नहीं रोकते। उसी तरह से ये चुनाव में लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको आने को, 2 डुबकी लगाने का सबको अधिकार है। अब वो गंगा मैया की कृपा है कि किसको आशीर्वाद देती है, किसको नहीं देती है, वो उनके ऊपर है। तो डुबकी लगाने दीजिए, वो भी आएंगे, वो दूसरे भी आएंगे, सब लगाएंगे। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गेम चेंजर साबित होती है, प्रभाव डाल सकती है, मामला करीब हो सकता है। पहले आम आदमी गेम बने, फिर चेंजर बाद में बनेगी। पहले गेम तो बने, अभी तो गेम में ही नहीं है ना। पहले गेम में आ गए तब चेंजर बनेगी। अभी तो गेम में आना चाहिए।